नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम पर स्ट्रेस और हेयर फॉल के बीच का कनेक्शन। जैसे अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम इसे नेचुरली कंट्रोल में करते हैं। पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेस से हेयर फॉल कैसे होता है। हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल और ये हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉर्टिसोल हमारे हेयर की ग्रोथ को स्लो कर देता है, हेयर ग्रोथ के फेज को डिस्टर्ब करता है और टाइम से पहले बालों को शेडिंग फेज में भेज देता है। ये 1 से 3 महीने बाद अचानक से ही हेयर फॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। देखेंगे कि जब भी आप कॉम्ब करते हैं या फिर बालों को धोते हैं तो आपके बाल काफी ज्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं, जड़ों से ही टूटना शुरू कर देते हैं। मतलब कि हेयर फॉल का मेन रीजन आपके बाल नहीं है, इसका मेन रीजन आपका स्ट्रेस है और हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना है। चलिए आज की इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि स्ट्रेस को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम की। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस में लेकर के आता है, बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड से निकाल करके उसको रिलैक्सेशन के मोड में डालता है। ये हमारी हार्ट रेट को नॉर्मल कर देता है, हेल्प और हेयर रूट्स में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। और जब रूट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उससे हेयर फॉल कम होना शुरू होता है रीग्रोथ का प्रोसेस। फली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपके बालों को मिलेंगे तो उससे बालों की रीग्रोथ का प्रोसेस एक्टिवेट होता है। फिर रोजाना सुबह या शाम को 5 से 7 मिनट के लिए इस प्राणायाम को अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। स्लो और डीप ब्रीदिंग के साथ इस प्राणायाम को कर सकते हैं। राइट नोस्ट्रल से हमने इनहेल करना है और लेफ्ट नोस्ट्रल से हम एक्सहेल करेंगे। अपनी ज़मीन पर चाहे तो चेयर के ऊपर आप बैठ जाएँ और इस तरह से आप स्लोली स्टार्टिंग में आप धीरे-धीरे बाद में थोड़ी-सी स्पीड को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इसको 5 से 7 मिनट के लिए कीजिए। राइट नोस्ट्रल से इनहेल करें। इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली 5 से 7 मिनट के लिए करें। वर्ष में इस प्रोसेस को करेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इस प्रोसेस को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। चलिए एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में। ये प्राणायाम डायरेक्टली दिमाग पर काम करता है। इनमें निट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, ओवरथिंकिंग और उसके साथ एंजाइटी को शांत कर देता है। तो करने के इफेक्ट्स क्या हैं ये भी जान लेते हैं। ये हमारे मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, एंजाइटी को दूर करता है, हमारी नींद में सुधार लेके आता है, स्लीप की क्वालिटी बेटर होती है इसको करने से, मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा कम होता है। फिर फ्रेंड्स, स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल ग्रेजुअली कम होता जाता है। कि प्रैक्टिस कैसे करनी है चलिए जान लेते हैं। आपने गहरी सांस लेनी है और छोड़ते वक्त की ध्वनि जो है वो निकलेगी। जिस तरह से कोई भंवरे की गुंजन जिस तरह से होती है उस तरह से ये आवाज आती है। 7 से 9 राउंड्स आप इस प्राणायाम के कीजिए। इसको सोने से पहले भी आप कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है। और सुबह भी आप एक बार करें और रात को सोने से पहले भी इसको जरूर करें। प्रैक्टिस आपके सामने करने वाली हूँ, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले आपने एक गहरी सांस लेनी है। आपने इस तरह से अपने अंगूठे को अपने कान के अंदर रखना है और ऐसे
जब आप इस प्राणायाम को करेंगे तो आपको काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील होगा। इस प्राणायाम में जब हम अपनी सांस को कंट्रोल में करते हैं तो आपको फील होगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो रहा है। बॉडी जो है वो हमें सिग्नल देती है कि अब टाइम स्ट्रेस का नहीं है, अब टाइम हीलिंग का है। सो इस रूटीन को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा जरूर बनाएं, आपको काफी ज्यादा रिलैक्स्ड फील होगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से स्ट्रेस और हेयर फॉल का आपस में कनेक्शन है और हम किस तरह से नेचुरली इसको रोक सकते हैं। आपके साथ डिस्कस किए ऐसे 2 प्राणायाम जो कि हमारी सेहत के लिए काफी अच्छे हैं और जो स्ट्रेस को दूर करते हैं। स्ट्रेस सिर्फ हेयर फॉल से ही नहीं रिलेटेड है, ये हमारी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा असर डालता है। जिस तरह से स्ट्रेस जब हम फील करते हैं तो 2-3 महीनों में बाल ज्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से अगर ये प्रोसेस लगातार चलता रहे तो हमारी बॉडी के ऊपर काफी हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। सो इसलिए आप स्ट्रेस को दूर कीजिए और नेचर के साथ जुड़े, प्राणायाम को करें और अपनी लाइफ को इजी और स्मूथ बनाएं। सो आई होप वीडियो आपके काम आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। सो मिलती हूँ आपको आगे किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर आज की वीडियो आपके जरा से भी काम आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है।